और आज बात देश की, तो देश में कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक जो विरोध प्रदर्शन किया है उसकी बात। कहा जा रहा है ये महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता तो राज्यों की राजधानी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने संसद के गेट पर प्रदर्शन किया तो राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च निकालते दिखे, जबकि प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस हेडक्वार्टर से जुलूस की अगुवाई। ये तस्वीरें सामने आई। अब महंगाई पर प्रदर्शन के दौरान प्रियंका वाड्रा और महिला पुलिसकर्मियों में काफी संघर्ष भी हुआ, उसकी भी तस्वीर आई। कांग्रेस मुख्यालय से जुलूस निकाल रही प्रियंका वाड्रा को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए गए। वो बैरिकेड पर चढ़ गई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की तो धरने पर बैठ गई। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी काफी मशक्कत के बाद प्रियंका वाड्रा को पुलिस की गाड़ी में बिठा पाए। राहुल गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने राष्ट्रपति भवन के सामने हिरासत में ले लिया, जबकि प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस के मुख्यालय के पास हिरासत में लिया गया। राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस के 64 सांसदों को किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कांग्रेसी नेताओं ने आज के प्रदर्शन के लिए काले कपड़े पहने थे और इसे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल बताया। लेकिन राहुल गांधी ने प्रदर्शन से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ऐसा लगा कि उनके निशाने पर ईडी है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच एजेंसीज और संस्थाओं पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही साथ पीएम मोदी के चुनाव जीतने की तुलना हिटलर से कर दी। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आज क्या क्या हुआ आगे की बात बताऊंगा। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा चुनाव कैसे जीता जाता है। भाई 2014 में यूपीए की सरकार थी, पूरा का पूरा ढांचा आपके ही पास था, तो 2014 भी जीत जाना था। और इसके बाद कई ऐसे राज्यों के चुनाव हुए जहां ढांचा राज्य में सरकार कांग्रेस के पास थी, लेकिन उसको गवा दिया। पब्लिक मैंडेट दे रही है और उस मैंडेट का मजाक उड़ाया जा रहा है कि पूरा ढांचा इनके पास है इसलिए ये जीत जा रहे हैं। पूरा ढांचा है तो बंगाल क्यों नहीं जीते? पूरा ढांचा अगर काम करता है तो दूसरे राज्य जहां पर बीजेपी हारी, वहां क्यों नहीं जीत पाए? कांग्रेस महंगाई पर प्रदर्शन कर सरकार को घेरना चाहती थी, लेकिन पहले राहुल गांधी ने ईडी और संस्थाओं पर सवाल उठाए। उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनके नेता उन्हें बचाते हैं, इसलिए वो अपने नेता को बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। परिवार को बचाने के लिए मैं क्यों आऊंगा? मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा। मेरा नेता मुझे बचाता है। अगर इसको वो परिवार की परिभाषा बना देते हैं तो मुझे कोई उसमें कष्ट नहीं। तो सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं उसमें तो क्लियर हो गया कि आज महंगाई की बात करने की बातें हो रही हैं, लेकिन ये परिवार को बचाने के लिए हो रहा है। और उसमें भी कह रहे हैं कि नेता हमको बचाता है तो हम नेता को बचाने आते हैं। कांग्रेस के हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तानाशाही और हिटलरशाही क्या होती है, ये किसी को समझना है तो वो इमरजेंसी को याद करें। हिटलर को कितना पढ़ा है याद करिए। अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। इमरजेंसी के समय जब जजेस सुपरसीड हुए, जब नेताओं को मीसा में बंद किया गया, जब लोकनायक जयप्रकाश जैसे महान नेता किडनी खराब थी उनको भी जेल में बंद किया गया, संपादक गिरफ्तार हुए, कमिटेड जुडिशरी की बात की गई। तो राहुल गांधी कृपया करके ये सब ज्ञान न दें। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का कंफ्यूजन और मौसम की चिंता भी दिखी। सुबह जब कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने पी चिदम्बरम से प्रदर्शन में चलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि बाहर बहुत बारिश हो रही है। हालांकि बाद में चिदम्बरम भी प्रदर्शन में शामिल हुए और होते भी कैसे नहीं, क्योंकि सवाल सबसे बड़े नेता के बचाव का था। एक बार चिदम्बरम और राजीव शुक्ला की जो बातचीत हुई वो सुन ली।
what is the point? No, no, it's raining out to go out. I'm going. It's raining heavily. That's what I'm saying. अब बताइए, बारिश में भी कोई महंगाई पे प्रदर्शन करता है क्या? बारिश रुकनी चाहिए, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलनी चाहिए, बहुत धूप भी नहीं होनी चाहिए, तब तो माहौल और मिजाज बनता है कि आप महंगाई पर प्रदर्शन करें। लेकिन महंगाई पर करना था तो लोग पूछते हैं तब क्यों नहीं किया जब महंगाई आज से ज्यादा थी। आज जब ईडी सवाल पूछने लगी, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंचने लगी, वहां चलते बियर की दुकानें दिखने लग गईं, तो महंगाई याद आई। राष्ट्रवाद में अब आज के सवाल क्या हैं वो आपको बता देता हूं, फिर चर्चा शुरू करूंगा। क्या महंगाई बहाना है? इसका मकसद परिवार को बचाना है? क्या ईडी की कड़ाई कांग्रेस को सड़क तक लेकर आई है? क्या कांग्रेस का काला विरोध भ्रष्टाचार की जांच में अवरोध नहीं है? क्या ब्लैक फ्राइडे मनाने से जुर्म कम हो जाएगा? क्या राहुल प्रियंका का पंजा प्रोटेस्ट है? एजेंडा सेट है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, इसके अलावा सृष्टि कश्यप प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ रही हैं, और प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सृष्टि कश्यप जी, इस आज की तारीख में जो महंगाई है, इससे ज्यादा तो 2 महीने पहले थी, लेकिन तब आप लोग कहां थे ये किसी को दिखा नहीं, और राहुल गांधी तो बीच में विदेश भी गए थे। आज अचानक सड़क पर आए और सलमान खुर्शीद कह भी रहे हैं कि हमारा नेता हमको बचाता है, इसलिए हम नेता को बचाने आए हैं। सुशांत जी, 2 महीने पहले आप कहाँ थे जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी महंगाई पे? क्योंकि आज से नहीं कर रही है, 2 महीने से कर रही है, 6 महीने से कर रही है, पिछले 8 वर्षों से कर रही है। और जहां तक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जहां बारिश हो रही थी वहां पे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एआईसीसी मुख्यालय पे खड़े थे, डटे हुए थे, क्योंकि महंगाई कोई आम मुद्दा नहीं है। आम जनता को फर्क पड़ता है कि ये सरकार वहां बैठ के क्या नीतियां ला रही है, जिससे आम जनता की जिंदगी पे फर्क पड़ रहा है। तो ये कृपया करके बारिश को, मौसम को, इस तरीके की बेबुनियाद बातों को मुद्दा ना बनाए। मुद्दा ये बनाए, कांग्रेस को तो छोड़िए, आपके तो खुद के आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि देश में महंगाई चरम सीमा पे है, इन्फ्लेशन इज ग्रैपलिंग द इंडियन इकोनॉमी। क्या उन्होंने नहीं कहा? क्या आप आरबीआई के गवर्नर को झूठा ठहरा देंगे? क्या आज इन्फ्लेशन नहीं है पिछले 6 महीने से डबल डिजिट में? आज के वक्त में क्या नहीं है? पहले आप मुझे ये बताइए, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन क्या नहीं है? इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहले पिछले 6 आज महीने से, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। पिछले 6 महीने से अभी महंगाई दर कितनी है? इज ऑन द राइज। और आप पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना, पिछले 6 महीने से क्या इंडियन इकोनॉमी इन्फ्लेशन इज ऑन द राइज और नॉट? नहीं सृष्टि जी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज की तारीख में महंगाई दर क्या है देश की? आप मुझे तो बताइए ना, क्या आरबीआई के गवर्नर ने नहीं कहा? अरे सृष्टि जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रही हैं महंगाई दर डबल डिजिट में है, आप मुझे बताइए ना कितनी है अभी महंगाई दर? मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए, बस एक सवाल का। क्या आपके आरबीआई के गवर्नर ने नहीं कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रैपलिंग विद इन्फ्लेशन? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा महंगाई डबल डिजिट में है, आज की तारीख में महंगाई दर क्या है मुझे बताइए। 2014 में क्या थी? अरे भाई, मैं आज पूछ रहा हूँ 2022 में महंगाई दर क्या है? आपने अभी कहा कि महंगाई दर डबल डिजिट में है, आप महंगाई दर बताइए। बताइए ना, अभी इनका स्टेटमेंट आप दिखा रहे थे कि इन्होंने राहुल गांधी। अरे भाई, मैं आपसे महंगाई दर पूछ रहा हूँ, आप 2014, 2015 आरबीआई इधर उधर भाग रही हैं, मुझे बताइए डबल डिजिट में आपने कहा कितनी है महंगाई दर? मैं आपके सवाल का जवाब तब तक नहीं दूंगी जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं। अरे भाई, मैंने आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया, आपने मुझे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बुलाया। आपने रविशंकर प्रसाद की बात की, आपको पता ही नहीं है इसका मतलब महंगाई दर कितनी है। आप कह रही है महंगाई दर डबल डिजिट में है, ये साइकिल आपको महंगाई दर नहीं पता और आप महंगाई पे प्रदर्शन कर रही है आपकी पार्टी। अरे भाई साहब, आप बताइए ना कि आरबीआई गवर्नर, आप महंगाई दर बताइए ना भाई, मैं आरबीआई पे आ जाऊंगा। आपको महंगाई दर नहीं पता है, डबल डिजिट में महंगाई दर है ही नहीं देश के अंदर। जवाब दीजिए, महंगाई दर डबल डिजिट में नहीं है। आप कह रही है महंगाई दर डबल डिजिट में है और आप महंगाई पे प्रदर्शन कर रही है। महीने से कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? क्या आरबीआई गवर्नर ने बोला है? अरे भाई सुनिए, सृष्टि कश्यप जी, अभी तो महंगाई दर डबल डिजिट में नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए सृष्टि जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। आपको महंगाई दर नहीं पता, आप महंगाई पे प्रदर्शन करने का दिखावा कर रहे हैं। 2014 से 2022 डबल डिजिट में महंगाई दर नहीं गई।
नहीं गई महंगाई दर डबल डिजिट में। आप मुझे बता, आपको यही नहीं पता। के शर्मा जी, ठीक है, बोला है कि मैंने आपकी बात सुन ली। अगर आप जवाब देती तो मैं मानता, आप पता नहीं डबल डिजिट में महंगाई दर कहां से ढूंढ के लाई है। के शर्मा जी, मुझे ये बताइए, ये महंगाई क्या जो मुद्दा उठ रहा है, क्या ये गलत मुद्दा है? और आप लोग ईडी का इस्तेमाल करके और सारे तंत्रों का इस्तेमाल करके चुनाव जीत जाते हैं, ये भी राहुल गांधी का आरोप है। आपके हिसाब से क्या इस देश में आज महंगाई है ही? सृष्टि जी देखिए, मैं बिना तर्क के बहस नहीं करता। 2014 से 2022 नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में डबल डिजिट में महंगाई नहीं गई है मैडम, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, डबल डिजिट में नहीं गई है। अब आपको आगे की बात करनी थी तो आप मैं कर सकता था। के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, इनिशियल कमेंट ले लूं सबका। के शर्मा जी, महंगाई है ही नहीं इस देश में आपके हिसाब से? तो अरे मेरे हिसाब से मैडम बहुत महंगाई है, लेकिन ये महंगाई उन कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं दिखती जहां आपको पेट्रोल पर वैट घटाना था? ये उन कांग्रेस शासित राज्यों को क्यों नहीं दिखी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बैठकर और कह रहे थे कि 5% जीएसटी लगा दीजिए? तब नहीं दिखी, अब आपको सड़क पर दिख रही है जब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापे पड़ रहे हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस तो बहुत कम जगह, आपकी सरकार बहुत ज्यादा जगह है। सृष्टि जी, अब मैं इनिशियल कमेंट ले लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। पूर्ण मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं। के शर्मा जी बोलिए, उनका ऑडियो कम। के शर्मा जी जवाब दीजिए, क्या ये आप विपक्ष को दबा रहे हैं क्योंकि वो महंगाई पर सवाल उठा रहा है? नहीं, पहले तो मैं कमेंट्स कर दूं आज के इनके इस नाटक नौटंकी जो ये कर रहे थे, और वहाँ चाहे विजय चौक की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर क्या, वहाँ तक तो खैर नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो भी इनका धरना प्रदर्शन था, ये एक्चुअल में सुशांत जी ड्रेसअप होके जो है फोटो अप कराना था इनको, क्योंकि इनको पता था कि 15 मिनट से ज़्यादा ये विजय चौक में रुक नहीं सकते और प्रधानमंत्री आवास तक के जा नहीं सकते। और उनको ये बात इसलिए मैं आज कह रहा हूं क्योंकि अजय माकन जी ने जो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो शाम को हुआ था, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी और ये सारे लोग थे, उसी समय उन्होंने ये कहा था कि हमने केवल जानकारी दी कि हमें प्रदर्शन करना है यहाँ विजय चौक में और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना है। तो उन्होंने कहा हमको ये ऑर्डर आ गया है दिल्ली पुलिस का कि हमें जो है वो नहीं करना है, हमें परमिशन हमको नहीं मिला है। तो जब आपको परमिशन नहीं है और सबको पता है कि इतने जो है ऐसा स्थान जो कि सुरक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, वहाँ किसी को प्रदर्शन की परमिशन नहीं है, धारा 144 लगी हुई है, प्रदर्शन के लिए स्थान जंतर मंतर तय है। यदि आप आंदोलन ही करना चाहते थे, प्रदर्शन ही करना चाहते थे, तो वो स्थान आपके लिए था उस जगह पर जहां आप ये कर सकते थे। अब इनको बंद कराइए ना, ये फंस गई है। बीच में मत बोलिए, आप जब बोल रही थी किसी ने आपको नहीं काटा, मैं आपको मौका दे दूंगा सृष्टि जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन आप एक एक इनिशियल कमेंट ले लेने दीजिए। सृष्टि जी, आप जो दिखा रही है वो दिख रहा है, मैं कह रहा हूं आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं अभी डिबेट आधे घंटे 1 घंटे चलेगी, एक एक इनिशियल कमेंट ले लेता हूं, फिर आपको मौका दूंगा। के शर्मा जी बोलिए। तो वो चाहते तो ऑलरेडी वहां प्रदर्शन आंदोलन सब कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये 60 साल के जो सत्ता की अय्यासी कांग्रेस के अंदर भरी है, कभी सड़कों पे तो उतरे नहीं है। ये कह रही है, अभी बता रही है 6 महीने से कर रहे हैं। एक जगह का नाम बता सकती है कहां पर प्रदर्शन किया महंगाई को लेके? कहीं नहीं किया। 6 महीने से जो कर रहे हैं ना, ये ईडी की जो जांच चल रही है उसके लिए कहीं कार जला रहे थे, कहीं सड़क तोड़ रहे थे, कहीं ये कर रहे थे। ये केवल इनका कहीं प्रदर्शन। फिर आप बताइए बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुशांत जी, ऐसे जनता कैसे? सृष्टि जी प्लीज, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। ऐसे नहीं बोलूंगा सृष्टि जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। के शर्मा जी, यूथ कांग्रेस ने बीच बीच में एक आध जगह प्रदर्शन किया था, ये सच है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, इन लोगों ने या पी चिदम्बरम ने और इन लोगों ने प्रदर्शन किया, ये कभी नहीं हुआ पिछले 6 महीने में। ये भी सच्चाई है। यूथ कांग्रेस ने बैनर पोस्टर लगाए महंगाई के खिलाफ, ठीक है। अब सृष्टि जी, मैंने आपकी बात रख दी। सृष्टि जी, मैंने आपकी बात रख दी, अब उनको बोलने दीजिए, मैं आपको मौका आपको बताता हूं। बोलिए। मैं केवल इतना बता दूं, सुशांत जी आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको तो अच्छी तरह से 2003-2004 मालूम होगा किस ढंग से रामलीला मैदान में प्रदर्शन होते थे, ये सबने देखा है। तो ये सब चीज़ें, और अभी तो क्या, इनके तो वहाँ पसीने के 10 मिनट के अंदर गिरफ्तार ही हो गए, फोटो अप हो गया। अभी तो शरीर से पसीने का एक बूंद नहीं निकला है। नहीं तो आंदोलन और प्रदर्शन तो आप हमसे सीखिए, किस ढंग से कांग्रेस के सरकार के समय में हमारे पीठों की छालियां निकल जाया करती थी,
किस ढंग से जो है वो गैस, वो अश्रु गैस चलाए जाते थे, किस ढंग से पानी टैंकर से हम लोग के ऊपर बौछार किया जाता था, और किस ढंग से हमें पीटते थे। हम जो है 60 साल तक संघर्ष ही करते रहे ना। आज तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के शरीर से पसीने का बूंद तक नहीं निकला होगा। 10 मिनट तो जमीन में क्या बैठी कि 10 मिनट में अरेस्ट हो गई, और ये इनकी सोची समझी रणनीति थी। इनको कोई महंगाई से लेना देना नहीं है, इनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है कि जांच एजेंसियां जो 5 रुपए जो गांधी परिवार इन्वेस्ट नहीं किया और 5000 करोड़ का मालिक बन बैठा है, उसको जो जांच चल रही है, और जो जेल से बेल पे मां बेटे बाहर बैठे हुए हैं, इनको कैसे बचाएं, इनके लिए हम जांच एजेंसियों पर कैसे हमला बोलें, जो सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने किया।